दोस्तों कहते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन ईमानदारी से लगे रहने से एक दिन जरूर मिलती है। और ये बात स्टाइपेंड समाप्ति के बाद पूरी तरह से 100% साबित हो चुका है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम इसी स्टाइपेंड काला कानून की शुरू से लेकर अंत तक के इसके लंबे संघर्ष के सफर को इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आप इसको अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि परसों 2 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने राजीव गांधी युवा मितान सम्मेलन में मुख्य अतिथि राहुल गांधी जी की उपस्थिति में स्टाइपेंड को समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि इसका अभी आदेश जारी नहीं किया गया है। खबरों की माने तो आज कल में आदेश भी जारी हो सकते हैं। इसके संबंध में पहले ही 2-3 वीडियो हम बना चुके हैं, जिसमें स्टाइपेंड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब को भी जो है वो समझने की कोशिश किए हैं। आप चाहें तो उन वीडियो को देखकर स्टाइपेंड समाप्ति से जुड़ी सभी मुद्दों को अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको स्टाइपेंड को जो समाप्त किया गया है उसके पीछे कितनी लंबी संघर्ष की कहानी है, जो कि स्टाइपेंड समाप्ति के साथ साथ वो संघर्ष अभी अब दब कर रह जाएगा। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है वो स्टाइपेंड के संघर्षों की कहानी को प्रस्तुत करना चाहता हूं, ताकि आने वाले हमारे युवा साथियों को भी प्रेरणा मिल सके। दोस्तों मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले इस स्टाइपेंड से जुड़ी कुछ चीज़ों को पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं। दोस्तों सबसे पहले तो इस वीडियो के अंदर स्टाइपेंड से जुड़ी आपको 200 से ज़्यादा पेज की फोटो और पत्र और अलग अलग डाटा बताने वाला हूँ। इसलिए अगर सभी डाटा को बारीकी से वीडियो के अंदर एकदम डिटेल से बताने लगा तो वीडियो 3-4 घंटे का भारी भरकम लंबा बन जाएगा। इसलिए आपको सभी तथ्यों को बिल्कुल संक्षिप्त में बताते चलूंगा, ताकि बिल्कुल कम शब्दों में आपको सटीक तरीके से जानकारी मिल सके। और दूसरी बात, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य स्टाइपेंड समाप्ति का श्रेय किसी एक व्यक्ति विशेष या फिर किसी एक संगठन को देना नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं प्रदेश के सभी कर्मचारी जगत की प्रयास, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनका सबका प्रयास है, उन सबका योगदान है। इसलिए इसका श्रेय किसी एक व्यक्ति विशेष को देना बहुत गलत है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य और आम जनता में जो है वो यही संदेश देना है कि मारना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी को बचाना बहुत ही कठिन होता है। सरकार ने स्टाइपेंड तो 2 मिनट में लागू कर दिया था, लेकिन इसको हटाने में 2 साल से भी ज़्यादा का लंबा संघर्ष करना पड़ा है। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए स्टाइपेंड समाप्ति की यात्रा पर चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको स्टाइपेंड और परिवीक्षा अवधि से जुड़ी कुछ तथ्यों को दिखाना चाहता हूं। दोस्तों सबसे पहले आप वित्त विभाग के 30 जून 2020 को सीधी भर्ती के पदों पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्त किए जाने के प्रावधान को इस आदेश में बताया गया है। और दोस्तों इन्हीं वित्त निर्देश के तहत भूपेश सरकार ने फिर कोरोना महामारी के आड़ में छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग की तरफ से 6 अगस्त 2020 को आदेश जारी करके सीधी भर्ती में 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि को लागू कर दिया गया। और इसको बैक डेट से यानी कि 2019 से जो भर्तियां चल रही थी वहां से इसको लागू किया गया। इसके बाद दोस्तों 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि वाले नियम को 28 जुलाई 2020 को सामान्य प्रशासन विभाग ने एक अधिसूचना जारी करके इसको राजपत्र में पूर्व के नियम को संशोधन करके प्रकाशित कर दिया। इसके बाद दोस्तों 29 जुलाई 2023 को सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से एक और आदेश जारी करके राज्य शासन के छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1961 में उसी 28 जुलाई 2020 के तहत संशोधन किया गया। इसके बाद दोस्तों इसी 28 जुलाई को वित्त विभाग ने एक और अधिसूचना जारी करके 3 साल के परिवीक्षा अवधि में 3 वर्ष के स्टाइपेंड काला कानून को लागू कर दिया गया, जिसके लिए एक दिन बाद यानी कि 29 जुलाई 2020 को वित्त विभाग ने 3 वर्ष के स्टाइपेंड और परीक्षा अवधि दोनों के लिए एक साथ आदेश जारी कर दिया गया। और इसको लेकर वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग ने 2 अलग अलग अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया, यानी कि इसका नोटिफिकेशन और अमेंडमेंट दोनों एक साथ किया गया था। इसके बाद दोस्तों ये 3 साल का स्टाइपेंड और 3 साल की परिवीक्षा अवधि नवनियुक्त कर्मचारियों के ऊपर लागू कर दिया गया और इसको 2019 से चल रही भर्तियों से लागू किया गया था। अब दोस्तों इस स्टाइपेंड काला कानून और 3 वर्ष के परिवीक्षा अवधि को समाप्त करने के लिए नवनियुक्त कर्मचारियों और शिक्षकों का संघर्ष भी शुरू हो गया। इसको लेकर 14,580 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के द्वारा सबसे पहले कोर्ट जाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए तैयारी शुरू कर दिया गया। इसके संबंध में जानकारी इकट्ठा किया गया और इस स्टाइपेंड कोर्ट केस को लड़ने के लिए नौसीमा अफरीन अली मैम जी को चुना गया था और इस केस के लिए उनको शुरुआत में तकरीबन 45,000 रुपये दिया गया था। दोस्तों इस स्टाइपेंड कोर्ट केस के स्टेटस को भी आप देख सकते हैं। इसके बाद 14,580 शिक्षक भर्ती के चयनित नवनियुक्त शिक्षकों ने ट्रेनिंग सेंटर में स्टाइपेंड मुद्दे पर सबको एक मंच पर लाने की कोशिश की गई।
इसके बाद दोस्तों 14,580 शिक्षक भर्ती में नियुक्त शिक्षकों ने अपना एक संगठन छत्तीसगढ़ नियमित सर्व शिक्षक फेडरेशन के गठन और इसके संरक्षक नियुक्ति हेतु छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी से मुलाकात किया गया था। इसके बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश नियमित सर्व शिक्षक फेडरेशन का जन्म हुआ और 26 फरवरी 2023 को कमल वर्मा जी को पत्र लिखकर स्टाइपेंड और पर्यवेक्षा अवधि को समाप्त करने में मदद करने की मांग रखी गई थी। इसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने 14 मार्च 2023 को छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर स्टाइपेंड और पर्यवेक्षा अवधि को समाप्त करने की मांग रखी। इसके बाद अभी डीएचआरए की लड़ाई के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया था। इसमें 3 बड़े संगठन एक साथ आए थे। उस मोर्चा के तरफ से फिर से कमल वर्मा जी के द्वारा मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर स्टाइपेंड को समाप्त करके पर्यवेक्षा अवधि को भी पूर्व की भांति 2 वर्ष करने की मांग रखी गई थी। इसके बाद दोस्तों इस स्टाइपेंड संघर्ष में सर्व शिक्षक संघ जिसके प्रदेश अध्यक्ष विवेक दुबे जी हैं, उनके तरफ से भी स्टाइपेंड समाप्ति को लेकर बहुत बड़ा उनका जो है वो प्रयास किया गया था, उनका भी बड़ा योगदान रहा है। दोस्तों सर्व शिक्षक संघ ने 20 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नाम एक पत्र लिखकर स्टाइपेंड को समाप्त करने और पर्यवेक्षा अवधि को पूर्व के भांति 2 वर्ष करने की मांग रखी गई थी। इसके अलावा दोस्तों सर्व शिक्षक संघ की तरफ से 23 जून 2023 को एक पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नाम सौंपकर जिसमें 3 प्रमुख मांग थी इनके तरफ से, जिसके तीसरे बिंदु पर स्टाइपेंड को समाप्त करने की मांग शामिल था। इसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ सर्व शिक्षक फेडरेशन की तरफ से स्टाइपेंड हटवाने की मांग पर प्रदेश के कई सारे विधायकों के द्वारा समर्थन भी उनको दिया गया था, जिसकी कुछ समर्थन पत्र की झलक को भी आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ सर्व शिक्षक फेडरेशन के पदाधिकारियों के द्वारा उनके सदस्यों के द्वारा राज्यपाल से लेकर विधायक और मंत्रियों को जो ज्ञापन सौंपा गया था उसकी भी कुछ झलक आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 10 मार्च 2023 को नवनियुक्त शिक्षकों को स्टाइपेंड के मुद्दे पर जो बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला था, वहां पर केस को खारिज कर दिया गया था। उसके बाद संघ के पदाधिकारियों के द्वारा ऑनलाइन मीटिंग लेकर इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर भी रणनीति बनाई गई थी। इसकी भी कुछ झलक आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नवनियुक्त शिक्षकों के द्वारा प्रदेश के लगभग सभी विधायकों को बीच में फिर से स्टाइपेंड समाप्ति के मुद्दे पर ज्ञापन सौंपा गया था, उसकी भी कुछ झलक को आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ सर्व शिक्षक फेडरेशन के पदाधिकारियों और उनके सक्रिय सदस्यों के द्वारा स्टाइपेंड के विरोध में किए गए कार्यों को डिजिटल और प्रिंट मीडिया में प्रमुखता के साथ स्थान दिया गया था, उसकी भी कुछ झलक को आप अलग अलग प्रिंट मीडिया के खबर के माध्यम से देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ प्रदेश सर्व शिक्षक फेडरेशन के द्वारा जो विधायकों को ज्ञापन सौंपा गया था, उन ज्ञापन की भी कुछ झलक को आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों संघर्ष के इसी कड़ी में अभी बीते 10 अगस्त 2023 को प्रदेश के नवनियुक्त शिक्षकों और कर्मचारियों ने ट्विटर में स्टाइपेंड पर्यवेक्षा अवधि को इतनी बड़ी मात्रा में ट्वीट और रीट्वीट किया गया कि ये दोनों मुद्दा ट्रेंड में चला गया था। इसके बाद दोस्तों इसी स्टाइपेंड को समाप्त करवाने और पर्यवेक्षा अवधि को कम करने के मुद्दे पर एक कार्यक्रम के दौरान अभी 12 अगस्त को नवनियुक्त शिक्षकों ने सीएम बघेल से मुलाकात करके स्टाइपेंड समाप्त करने की मांग रखी थी। इसके बाद दोस्तों अभी बीते 2 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने वाली थी। उससे पहले ही छत्तीसगढ़ प्रदेश नियमित सर्व शिक्षक फेडरेशन के पदाधिकारियों को इनपुट मिल गई थी कि कैबिनेट बैठक में स्टाइपेंड समाप्त होने वाला है। और दोस्तों बिल्कुल सटीक तरीके से 2 सितंबर को सीएम बघेल ने स्टाइपेंड समाप्ति का ऐलान कर दिया। इसके बाद दोस्तों इसको जो है वो शाम को कैबिनेट बैठक हुई। उस कैबिनेट बैठक में इस स्टाइपेंड समाप्ति मुद्दे को जो है वो वहां पर अनुमोदन भी कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ प्रदेश नियमित सर्व शिक्षक फेडरेशन के कुछ पदाधिकारियों ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी से मुलाकात करके उनका आभार भी व्यक्त किया गया है। दोस्तों ये तो हो गई स्टाइपेंड समाप्ति को लेकर जो छत्तीसगढ़ सर्व शिक्षक फेडरेशन की तरफ से जो प्रयास किए गए थे। इसके अलावा दोस्तों कुछ और संगठन हैं जिन्होंने समय समय पर स्टाइपेंड मुद्दा को उठाया था, उसे भी आप 1 मिनट में समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों इसी स्टाइपेंड समाप्ति के मुद्दे को नवीन सहायक प्राध्यापक एवं राजपत्रित अधिकारी संघ छत्तीसगढ़ के तरफ से भी इसी स्टाइपेंड मुद्दा को उठाया गया था। इसके अलावा दोस्तों छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने भी अपने 6 सूत्रीय मांगों में अभी जो उनके तरफ से रैली निकाली गई थी बीच में, उसमें स्टाइपेंड का मुद्दा भी शामिल था। इसके अलावा दोस्तों छत्तीसगढ़ आयुष कर्मचारी विकास संघ ने बीते 25 अगस्त को वित्त सचिव को पत्र लिखकर स्टाइपेंड समाप्त करके काटी गई राशि को एरियर्स के रूप में देने की मांग रखी गई थी। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में बीते दिनों छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष राजेश चटर्जी सर जी ने वित्त सचिव को ज्ञापन सौंपकर तकनीकी त्याग पत्र देकर निम्न शिक्षक पद में गए शिक्षकों के लिए जो उनके लिए भी जो स्टाइपेंड लागू किया गया है,
इसका उन्होंने खुलकर विरोध करते हुए ज्ञापन सौंपा था। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में बीते 26 अगस्त 2023 को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन बस्तर संभाग के द्वारा सर्व आदिवासी समाज भवन सुकमा में संभागीय सम्मेलन और सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम जी और कवासी लखमा जी के साथ साथ कांग्रेस के और कई बड़े दिग्गज नेता उपस्थित हुए थे। इन सभी नेताओं की उपस्थिति में फेडरेशन संयोजक कमल वर्मा जी ने स्टाइपेंड और पर्यवेक्षण अवधि वाले मुद्दे को खोलकर उठाया था और साथ ही साथ उन दोनों मंत्रियों को ज्ञापन भी सौंपा था। तो दोस्तों इन्हीं सभी प्रयासों और संघर्षों का परिणाम है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने प्रदेश से स्टाइपेंड को समाप्त करने का ऐलान कर दिया है, जिसका लाभ 2019 के भर्तियों के साथ साथ अभी वर्तमान में जो भर्तियां चल रही है उसमें भी, और इसके अलावा आने वाले भविष्य में होने वाली सभी भर्तियों में जितने भी नवनियुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति होगी, अब सभी जो है वो स्टाइपेंड से उन सबको मुक्ति मिल गई है और अब सीधे पहले महीने से ही उनको 100% वेतन का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए फिर से प्रदेश के सभी कर्मचारियों शिक्षक साथियों को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। तो दोस्तों इस स्टाइपेंड समाप्ति के संघर्ष भरी सफर को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस स्टाइपेंड समाप्ति ने हम सबको यही सीख दी है कि जीवन में कोई भी काम असंभव नहीं है, बशर्ते उसके लिए ईमानदारी से मेहनत किया जाए। दोस्तों स्टाइपेंड समाप्ति से जुड़ी इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, या फिर इस मुद्दे पर आपका और कोई सवाल रह गए हैं तो भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक, अपनी राय आप जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार का महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूँ आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।